दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण, जिसमें हमने 8 प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं। आज हम 9वां प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं। 9वां प्रॉपर्टीज आपको लिखाया गया हुआ है, आज फिर से मैं उसको लिख देता हूँ। 9वां प्रॉपर्टीज में हम ए और बी करके देखेंगे। 9वां प्रॉपर्टीज ए और बी करके देखेंगे। ए, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ये हम लिखेंगे। 9वें नंबर ए में लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। और नंबर बी में लिखेंगे, बी में जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अच्छा, जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। ये भी नोट लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि धनावेशित वस्तु कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। ऋणावेशित वस्तु कब कहलाएगा? जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और प्रोटॉन की संख्या घटेगा। लिखेंगे जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से अधिक होता है। हालांकि ये लिखा चुका है, बस ये नहीं लिखाए थे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। बस यही पॉइंट ए में क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, पॉइंट ए में। पॉइंट बी में जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, पॉइंट बी। उसके बाद 10 नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 10 में भी ए, बी और सी तीनों करके लिखे। लेक्चर नंबर आदि कीजिए। जब हम स्टैटिक्स स्थिर विद्युत आवेश को पढ़ रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी को हम पढ़ रहे थे, वहाँ हम बताए थे कि चार्ज के कितने स्थिति संभव है? आंसर है 3। चार्ज के 3 स्थिति संभव है और इसको समझाने के लिए हमने वस्तु का प्रयोग किया। हमारे पास मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वस्तु के कितने स्थिति संभव है? आंसर है 3 ही स्थिति संभव है। यह तो वस्तु वह स्थिर होगा, यह तो वस्तु समरूप चार्ज से गतिशील होगा, यह तो वस्तु त्वरित होगा। त्वरित करने का मतलब वेग का बढ़ना घटना, वेग का बढ़ना या घटना, ये क्या करता है? त्वरित। तो वस्तु के कितने स्थिति संभव है? 3। यह तो वस्तु स्थिर होगा, यह तो वस्तु एक समान चार्ज से गतिशील होगा, यह तो वस्तु त्वरित होगा। ये 3 ही स्थिति संभव है। आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या इस 3 स्थिति के अलावा कोई चौथा स्थिति है? आंसर है नहीं। ये 3 स्थिति के अलावा कोई स्थिति नहीं है। वह वस्तु या तो वह स्थिर होगा, यह तो एक समान चार्ज से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। ये 3 ही स्थिति। उसी तरह चार्ज के भी 3 स्थिति। चार्ज या तो स्थिर होगा, या तो एक समान वेग से गतिशील होगा, यह तो त्वरित है। ये 3 ही स्थिति संभव है। तो चार्ज की कितनी स्थिति? 3 स्थिति। पहला स्थिति स्थिर होगा, दूसरा स्थिति एक समान वेग से गतिशील होगा, समरूप वेग से गतिशील होगा, तीसरा त्वरित होगा, आवेश त्वरित होगा। ये 3 ही स्थिति संभव है। चलिए, जब ये चार्ज स्थिर रहता है तो ये क्या करता है? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चार्ज पहला स्थिति चार्ज स्थिर है। जब ये चार्ज स्थिर होता है तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है ये आगे का टॉपिक्स है, हम समझेंगे बस 20 फरवरी तक में हम उसको देखेंगे। लेकिन ये चार्ज जब स्थिर रहता है तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है ये 20 फरवरी को हम देखने वाले हैं। ये चार्ज जब स्थिर रहता है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चार्ज जब स्थिर होता है तो ये अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अच्छा, तो अब का क्वेश्चन ये भी होगा कि चार्ज स्थिर है तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका मतलब जब चार्ज गतिशील होगा, चार्ज जब गति होगा, एक समान चार्ज से गतिशील होगा तो ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आंसर एस। जब ये चार्ज
चार्ज गतिशील होता है तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। देखिए, चार्ज जब स्थिर होगा तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब ये चार्ज एक समान वेग से गतिशील होगा, समरूप वेग से गतिशील होगा, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और जब चार्ज त्वरित होगा फिर भी यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। कौन? जब त्वरित आवेश होगा। जब त्वरित आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ हम 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहला, जब चार्ज स्थिर होगा, जब आवेश स्थिर होगा तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब चार्ज स्थिर होता है तो अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये नंबर ए में लिखेंगे। और नंबर बी में, जब चार्ज समरूप वेग से गतिशील होगा, तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। नंबर बी में लिखेंगे। आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। पहला, जब ए में लिखेंगे, जब चार्ज स्थिर होगा तो ये अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब चार्ज समरूप वेग से गतिशील होगा तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। नंबर बी में लिखेंगे, जब चार्ज स्थिर, नंबर ए में लिखेंगे, जब चार्ज स्थिर होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नंबर बी में लिखेंगे, जब चार्ज समरूप वेग से गतिशील होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नंबर सी में लिखेंगे, जब चार्ज त्वरित होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आज का 11-10 ए बी सी लिख चुके। उसके बाद हटाइए इसको। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम पढ़े थे कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, जिसे कूलम कहते हैं। आज कूलम देखें, कूलम और स्टेट कूलम जिसे शॉर्टकट में कहते हैं ESU। उसके बाद देखेंगे ए कूलम, जिसको एबी कूलम भी कहते हैं। ए कूलम जिसको शॉर्टकट में कहते हैं EMU। आज इस सबको देखने वाले हैं। कूलम, स्टेट कूलम और एबी कूलम, स्टेट कूलम ESU, ए कूलम EMU। इस सबको आज हम रिलेशन देखने वाले हैं कि कूलम और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन है, कूलम और एबी कूलम में क्या रिलेशन है, कूलम स्टेट कूलम और एबी कूलम में क्या रिलेशन है, ये सबको आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं ESU। तो आपसे पूछे कि एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, तो कहेगा 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। अब चलिए, एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, तो एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होगा? एक कूलम में कितना स्टेट कूलम है? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होगा? एक स्टेट कूलम में कितना कूलम? स्टेट कूलम में कितना कूलम? कूलम में एक कूलम में कितना स्टेट कूलम? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम? हमको इससे इसको निकालना है, तो चलिए निकालिए। देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें स्टेट कूलम निकालना है। क्या निकालना है? स्टेट कूलम। तो निकालिए, इस 3 को 3 × 10⁻⁹ को नीचे दे दीजिए। यहाँ एक है, एक कूलम है, एक को रहने दीजिए। 3 × 10⁻⁹ इधर भेज दीजिए। क्या होगा? 3 × 10⁻⁹ इधर है कूलम,
कूलम। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, 1/3 गुना 10 पावर 9, यह है कूलम। इधर बचा 1 स्टेट कूलम, ESU 1 स्टेट कूलम। हमें क्या चाहिए, चलिए के लिए, इसलिए 1 स्टेट कूलम ESU बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 को पहले लिख लीजिए, 1/3 गुना, ये देखिए 10 पर पावर 9, 10 पर पावर प्लस 9, यहाँ क्या है प्लस 9, 10 पर पावर प्लस 9 ऊपर भेज देंगे तो 10 पर पावर माइनस 9, ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 9 कूलम। एक कूलम में 3 गुना 10 पावर 9 स्टेट कूलम, और एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, 1/3 गुना 10 पावर 9 कूलम। अब इसको क्या करना है, आर करना है, इसको बॉक्स कर लीजिए। मैं इसे समझाने के लिए मैं इतना लिखूँ, बस इसको हम यहाँ लिख देता हूँ, 1 ESU बराबर 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 9 कूलम। जितना मैं बॉक्स बनाऊंगा इस सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए, 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम। एक स्टेट कूलम को ESE, शॉर्टकट में ESE, तो एक ESU, एक ESU एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुना 10 पावर 9 माइनस 9 कूलम। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुना 10 पावर माइनस 9 कूलम। आप चलिए, एक कूलम बराबर, अब हम निकालते हैं AB कूलम। एक कूलम बराबर होता है 1/10 एक कूलम बोलिए, ये AB कूलम, शॉर्टकट में कहते हैं EMU, बस M और S का अंतर है एक दोनों में, EMU। तो एक कूलम बराबर कितना, EMU कितना, एक कूलम, 1/10 एक कूलम, एक कूलम बराबर 1/10 एक कूलम। अब हमें चाहिए एक AB कूलम बराबर एक EMU बराबर कितना कूलम, तो इसको इधर भेज दीजिए, इधर भाग में है, भाग में इधर आएगा तो गुना में, ये 10 किस में है, भाग में, इधर आएगा तो गुना में, इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं EMU, एक EMU इजकल टू 10 को इधर भेजिए, किधर आएगा, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, 10, अभी 10 गुना 1, इधर भाग में, इधर है, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो 10 गुना 1 10, और कूलम तो कूलम। तो एक AB कूलम बराबर कितना कूलम, एक EMU बराबर एक AB कूलम बराबर कितना कूलम, 10 कूलम। एक कूलम बराबर कितना AB कूलम, 1/10 AB कूलम, एक कूलम बराबर 1/10 AB कूलम, एक AB कूलम बराबर 10 कूलम, AB EMU, एक कूलम बराबर 1/10 EMU, तो एक EMU बराबर 10 कूलम। चलिए, ये जो चारों है, ये चारों पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2009, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13 में ये पूछा हुआ, चारों को याद रखना है। उसके बाद एक कूलम बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 पावर 9 स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुना 10 पावर 9 कूलम, एक कूलम बराबर 1/10 AB कूलम, और एक EMU बराबर 10 कूलम। हम ये देखें, अब देखते हैं AB स्टेट कूलम को AB कूलम में रिलेशन कूलम। अब हम स्टेट कूलम को किस में देखेंगे, AB कूलम, इस दोनों में रिलेशन देखें। देखिए, एक कूलम बराबर एक ESU, 1 ESU, 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। निकालिए, एक कूलम बराबर 3 गुना 10 पावर 9 ESU, थी एक कूलम में कितना EMU, 1/10 EMU। एक कूलम में कितना ESU, 3 गुना 10 पावर 9 ESU, एक कूलम में कितना EMU, 1/10 EMU बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU।
यू निकालिए। 1/10 EMU, 1/10 EMU, 10 को इधर भेज दी, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, इधर बचेगा 1 EMU। हम इस 10 को इधर भेजे हैं तो इधर क्या बचा 3, 10 पर पावर 9 गुना, इस 10 इधर आएगा, इधर भाग में है, यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुना, तो 10 गुना 10 ESU, इसलिए 1 EMU बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 10, 10 पावर 9, यहाँ 10 पावर 1 तो 10 पावर 10 ESU निकल गया रिलेशन। EMU और ESU में, एक EMU में कितना ESU 3 गुना 10 पर पावर 10 ESU, एक EMU में कितना ESU 3 गुना 10 पर पावर 10 ESU। EMU AB कूलम, AB कूलम, एक AB कूलम ESU स्टेट कूलम, एक AB कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 10 स्टेट कूलम, एक AB कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 10 स्टेट कूलम। अच्छा, एक EMU बराबर 3 गुना 10 पर पावर 10 ESU, तो एक ESU बराबर कितना EMU, तो निकाल लीजिए। 3 गुना 10 पर पावर इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 3, इधर आ जाए तो बटे में होगा 3 गुना 10 पावर 10। अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए, इधर कैसे जाएगी 1/3 गुना 10 पर पावर 10 3 गुना 10 पावर 10, यहाँ EMU, EMU इधर बचेगा एक ESU, हमें निकालना है एक ESU, निकालिए, इसलिए क्या होगा 1 ESU बराबर 1/3 को पहले लिख दीजिए, 1/3 गुना 1/3 गुना, ये देखिए 10 पर पावर प्लस 10 है, ऊपर जाएगा तो -10, 10 पर पावर -10 EMU। हमने इसको निकालने के लिए सिखाया, बस हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ बॉक्स कर देते हैं, इसी को यहाँ उठा था, हमने इसको निकालने के लिए सिखाया कैसे निकाला जाता है। 1 ESU इक्वल हो जाएगा 1/3 गुना 10 पर पावर -10 EMU। जितना बॉक्स है सबको याद रखना है, नॉमरिकल में कम आएगा, जब नॉमरिकल बनाएंगे तब ये कम आएगा। अच्छा, एक EMU बराबर 3 गुना 10 पर पावर 10 ESU, एक ESU बराबर 1/3 गुना 10 पर पावर -10 EMU। अब हम क्या देखते हैं, EMU और ESU का अनुपात देखते हैं, EMU और ESU का अनुपात देखते हैं। EMU और ESU अनुपात देखिए, EMU और ESU का अनुपात होगा 3 गुना, EMU और ESU का अनुपात होगा 3 गुना 10 पर पावर 10। EMU और ESU का अनुपात 3 गुना 10 पर पावर 10 आ जाना। मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ, देखिए EMU नहीं ESU, क्या है, EMU क्या है, एक कूलम, एक कूलम में कितना एक कूलम होता है 1/10 एक कूलम, एक कूलम में कितना EMU 1/10 EMU, एक कूलम में कितना ESU 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU, नहीं होता है 3 गुना 10 पावर 9 ESU। निकालिए 1/, यहाँ नहीं पूछे थे, 1/10 को पहले लिख दीजिए, 1/10 इसको ऊपर भेजिए, एक कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 और 3 गुना 10 पर पावर 9 ऊपर है, ये कहाँ जाएगा नीचे, 3 गुना 10 पर पावर
9 कीजिए, 1 गुना 1 1, इधर हो गया 3, 10 पावर 9, 10 पावर 1, तो 3 गुना 10 पावर 10, इसलिए EMU बटे ESU कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 पर पावर 10, यही होगा 3 गुना 10 पर पावर 10, यही निकाले हुए हैं। EMU बटे ESU का अनुपात कितना, 3 गुना 10 पावर 10। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्वांटम आवेश, क्वांटम आवेश, क्वांटम आवेश, ये क्वांटम आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्वांटम आवेश, क्वांटम आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम, देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम आवेश कहते हैं। आपको पूछे क्वांटम आवेश के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो क्वांटम आवेश, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम आवेश कहता है, और क्वांटम आवेश होता कितना है, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम आवेश कहते हैं। ई बराबर -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं फिर से क्वांटम आवेश को देखना चाहता हूँ, मैं फिर से क्वांटम आवेश लिखता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्वांटम आवेश, क्वांटम आवेश। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्वांटम आवेश। क्वांटम आवेश, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कहते हैं, क्वांटम आवेश। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इस बॉक्स को आर, क्वांटम आवेश कितना होता है, 1.6 गुना -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। चलिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम।
माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम? 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम। हमने इस अभी तुरंत लिखाए थे ESU। एक कूलम में कितना ESU? 3 गुना 10 पावर 9 ESU। चलिए माइनस 1.6 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 4.8 16 48 4.8 गुना 10 पर पावर माइनस 19 और 10 का पावर 9 तो 10 पर पावर माइनस 10 ESU। ESU ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन किसमें? स्टेट कूलम में। स्टेट कूलम में क्वांटम आवेश कितना है? माइनस 4.8 गुना 10 का पावर माइनस 10 ESU स्टेट कूलम में। क्वांटम आवेश स्टेट कूलम में पूछे तो कितना होगा? ESU। कितना ESU? माइनस 4.8 गुना 10 पावर माइनस 10 ESU। क्वांटम आवेश स्टेट कूलम में माइनस 4.8 गुना 10 पावर माइनस 10 ESU। फिर से निकालिए। अब हमें ए बी कूलम में निकालना था, चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक कूलम में कितना? एक कूलम 1/10 एक कूलम, जिसको कहते हैं EMU। EMU निकालिए। 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 10 पर पावर माइनस 19। यहाँ नहीं जो 10 पावर प्लस 1, यहाँ नहीं तो पावर 1/10 10 पावर नहीं कुछ तो पावर 1। अब 10 पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 10 पर पावर माइनस 1 EMU तो माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 और 10 पर पावर माइनस 1 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर माइनस 1 10 पर पावर माइनस 20 10 पर पावर माइनस 20। इलेक्ट्रॉन का एक कूलम में कितना चार्ज? क्वांटम का ए बी कूलम में कितना होगा? EMU। क्वांटम आवेश EMU में कितना होगा? माइनस 1.6 गुना 10 पावर माइनस 20 EMU। क्वांटम आवेश स्टेट कूलम में कितना होगा? माइनस 4.8 गुना 10 पावर माइनस 10 ESU। अब हम देखेंगे अब हम दूसरा देखते हैं। ये फोटो खींच लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं? 1 kg में जितना आवेश होगा उसी कहते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। 1 kg में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी कहते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। और E इक्वल टू होता है QE/me। QE/me। QE क्या है? इलेक्ट्रॉन और Q चार्ज। E इलेक्ट्रॉन, Q चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। अब EME इलेक्ट्रॉन, M मॉस। इलेक्ट्रॉन का मॉस कितना होता है? 9.1। इलेक्ट्रॉन का मॉस होता है 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। 31 kg। चलिए निकालिए इसको। माइनस देखिए, माइनस को पहले लिख दीजिए। 1.6 दशमलव उड़ेगा नीचे 10, इसका दशमलव ऊपर 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा 16/91 गुना 10 पर पावर माइनस 19 10 पर पावर माइनस 19 और यहाँ है 10 पर पावर माइनस 31। 10 पर पावर माइनस 31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 31 तो 10 पर पावर प्लस
31 कूलम, कूलम केजी ऊपर जाएगा तो पर केजी, ऊपर जाएगा तो पर केजी। चलिए माइनस 16/91 गुना 10 पर पावर -19 और 10 पर पावर 31, तो 10 पर पावर 19 और 31 को जोड़िएगा तो कितना आ गया 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 12। अच्छा 10 पर कितना जीरो है 12 जीरो, अगर इसको एक जीरो दे दे इस पर कितना जीरो हो जाए 11 जीरो, इधर कूलम पर केजी। अब इसको भाग दीजिए 91 में 160 में 91 से भाग दीजिएगा तो आएगा माइनस, तो माइनस 160 में 91 से भाग दीजिएगा आएगा 1.7 गुना 10 पर पावर 11 कूलम पर केजी। अब 160 में 91 से भाग दीजिएगा आएगा 1.7, माइनस तो पहले से है माइनस माइनस, और 160 में 91 से भाग दीजिए 1.7 आएगा, और 10 पर पावर 11 तो 10 पर 11 कूलम पर केजी। ये क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश -1.7 गुना 10 पर पावर 11 कूलम पर केजी। अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब भी मैं लिखा देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ 6 पॉइंट लिखा है। पहले देखते थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी।